नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बिजनेस है वो टोटली आईटी सेक्टर के ऊपर है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए कंपनी एक लगातार जर्नी करके कंपनी एक साल के डेटा दिखा दूं तो करीबन 1145 के आसपास इसका प्राइस था और आज कंपनी का प्राइस 1600 के आसपास गया। तो कंपनी की जो जर्नी है वो हमेशा अप ट्रेंड में ही देखने को मिल जाता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी का पी रेशियो अगर मैं 5 साल तक देखूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 33 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है? आज पी रेशियो है 28 के आसपास और इसका एवरेज पी रेशियो कितना है? 20 के आसपास। तो कंपनी अभी तक इस टॉप लेवल के जाने तक जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि इसी लेवल को यू पैटर्न जैसे पैटर्न्स बनाकर वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू में तो बुक वैल्यू भी देखिए आज 10 साल अगर देखेंगे तो 10 साल में कंपनी का जो प्रीवियस डेटा है वो डेटा क्या बता रहा है? कंपनी का प्रीवियस डेटा बता रहा है 8.5 के आसपास इसका हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है और आज इसका बुक वैल्यू कहाँ पे है? करीबन 6.8 के आसपास। तो यहाँ पे भी ग्रोथ होने का चांसेस है। इसका मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी आज टॉप लेवल में है तो उससे आगे बढ़ने के लिए क्या दम रखेंगे? जरूर रख सकते हैं। तो देखिए इतना बड़ा लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी क्या किया? कंपनी एक पैटर्न क्रिएट किया। वो पैटर्न्स कब विद हैनर पैटर्न्स बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके अपटन गया और यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और टारगेट कितने परसेंट बना? 26% के आसपास टारगेट बना। तो ये जो टारगेट जब बना था, जब एंटी बना था, तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और जब टारगेट मिला तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। इसका मतलब अच्छा खासा टारगेट और यहाँ पे टारगेट एंटी मिल चुके थे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एंटी पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट्स देखने को मिला। बाकी देखिए बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के जो सिचुएशन है वो कुछ एक एक जगह पे कंपनी क्या किया, एक रेंज क्रिएट किया। एक जगह पे कंपनी रेंज क्रिएट कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है। तो इस होल्ड करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट हुआ और वो भी स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ तो सोचिएगा एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या सही में एंटी लेवल्स बन सकता है? देखिए उसके लिए कंपनी का कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया? कंटिन्यूसली इसके ऊपर लास्ट टू टू मंथ्स में सेल ऑफ किया। 2 मंथ्स मतलब नवंबर और दिसंबर, इस दोनों मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ? सेलिंग पर्पस देखने को मिला। अक्टूबर मंथ में बाई तो हुआ था और अगस्त मंथ में भी बाई हुआ था और सितंबर मंथ में सेलिंग हुआ। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर जो था उससे ज्यादा कंपनी का बाइंग प्रेशर था। तो इसका मतलब कंपनी का बाई सेल का परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर अभी भी म्यूचुअल फंड छोटे मोटे क्वांटिटी सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है तो वहां पे तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ एशियल टेक के ऊपर में सबसे बड़ी बात कहूँ कि कंपनी देखिए लगातार खुद के जो कैपेक्स को है, कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कंपनी देखिए पहले जो कैपेक्स इंक्रीज किया था 2019 में करीबन 3,400 करोड़ और धीरे धीरे करके कैपेक्स थोड़ा थोड़ा करके कंपनी के ऊपर कम हो रहा है। तो इस बार कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला करीबन 1200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी का कैपेक्स कम हो रहा है, क्या कंपनी खराब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कैपेक्स को तब बढ़ाए जाते हैं जब उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कुछ ग्रोथ आने का चांसेस है। तो अभी तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है तो उसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने का जरूरत भी नहीं पड़ा कंपनी को। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इतना लंबा एक टारगेट मिला, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करे, मतलब एक रेंज क्रिएट करे। उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तभी एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का रिजल्ट। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कंपनी का दिसंबर का रिजल्ट कभी भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट होता है तो उसमें दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट हमेशा कम होता है। क्यों?
क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है। पेप्सी का जितने सारे ब्रांड्स है वो ही कंपनी बनाते हैं, तो उसका डिमांड इस दिसंबर क्वार्टर में कम हो जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का इस बार सेल्स कितना हुआ, 2600 करोड़। तो मैं पहले बोल चुका हूँ जो पिछले बार जो दिसंबर का रिजल्ट था उससे ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी के सेल्स कम देखने को मिला। यहाँ पे भी देखिए पिछले सालों में भी वैसा ही देखने को मिला था, उससे पहले भी इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला था। तो कंटिन्यूअसली सेल्स का जो आंकड़ा है वो पिछले क्वार्टर की तुलना से कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आपको ये देखना है कि इस कंपनी का बिजनेस जिस प्रोडक्ट के ऊपर है वो प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहा है, और उस बेसिस में कुछ बिजनेस सीजनेबल होता है। तो इसका दिसंबर मंथ में कोई सीजन नहीं है, तो फिर भी कंपनी इतना बड़ा सेल्स किया और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी देखिए प्रॉफिट को भी अच्छा खासा यहाँ पे रेंज में रखा। मान लेता हूँ कंपनी के पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाया और कभी बीट नहीं कर भी पाएंगे क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड दिसंबर मंथ में बहुत कम हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर कंपनी में रिजल्ट खराब है, मान लेता हूँ कंपनी का रिजल्ट खराब है, तो कंपनी के शेयर में गिरावट होना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा हो गया, कंपनी का जब भी रिजल्ट आया उसके बाद देखिए यहाँ पे जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जर्नी होना स्टार्ट हो चुका है मतलब कंपनी के ऊपर एक रेंज में मार्किंग करके रखा हूँ। इस रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करने के लिए सारी चीजों को वॉच करिएगा। और अ, और एक चीज भी जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, अ, अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का देखिए जो पेप्सी का जो बेवरेजेस जो प्रोडक्ट का ब्रांड है उसके ऊपर 10% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। साथ ही साथ पेप्सी बेवरेजेस प्रोडक्ट जो मार्केटिंग मतलब प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के ऊपर 45% मार्केट शेयर है। और इस तरीके से अब आप देखेंगे तो पेप्सी का जो बेवरेजेस प्रोडक्ट है उसके ऊपर 40% कंपनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो नेपाल में 45%, मोरक्को में 10%, और नॉर्थ ईस्ट में 40% और साउथ इंडिया में साउथ एंड वेस्ट इंडिया में 25%। तो एक मोनोपोली जैसे कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अभी देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या क्या लास्ट 2 मंथ्स में नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा बाइंग किए, तो इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस बेवरेज कंपनी के ऊपर जो मैं सोच रहा था कि इस ये जो रेंज क्रिएट हुआ इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से पैटर्न्स में बहुत बार एंट्री मिला था और बहुत बार मैंने टारगेट को भी बुक किया। तो जब एंट्री बनेगा तो किस लेवल तक मैं टारगेट लूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करूँ, इसका जो मार्केट शेयर है सुपर मार्केट का जो मार्केट शेयर है उनमें से सिर्फ के सिर्फ 10% के आसपास है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्योंकि टाटा भी है, रिलायंस भी है, साथ ही साथ अदानी भी है, और भी देखिए पतंजलि भी है, साथ ही साथ और भी कितने सारे बिग बाजार भी है। तो इतने कितने सारे कंपनीज इस रिटेल सेगमेंट में सुपर मार्केट सेगमेंट में कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए उस सेगमेंट में ग्रोथ करना इतना आसान नहीं है, फिर भी डीमार्ट जैसे कंपनी जो राधा किशन दमानी जी का कंपनी है, इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है, आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। और क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजल्ट भी देखिए शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। 11,500 करोड़ से 13,500 करोड़ बन चुके हैं और पिछले क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट किया है। मतलब दिसंबर क्वार्टर में बीट किया और सितंबर क्वार्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 590 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 690 करोड़। तो कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिले हैं। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचना नहीं चाहते। जैसे देखिए एफआईएस ने कुछ माल बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया। तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ना के बराबर है और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है
उसके साथ-साथ कंपनी बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है। इस बार करीबन 1100 करोड़ के 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी निवेश भी किया है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के ऊपर लगातार वो इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप डीमार्ट के ऊपर देखेंगे तो डीमार्ट के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो था। यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद शोल्डर बना। तो शोल्डर बार-बार यहाँ पे बनता रहा। ये शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे एक क्रैश भी हुआ और शोल्डर बनने के बाद इतने ज़्यादा शोल्डर बनने के बाद तो मैं ज़रूर कहूँगा इतने ज़्यादा शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट होना चाहिए था। मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ और नीचे आए, तो नीचे लेवल से अगर फिर से ऊपर गए तो एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है। तो जब तक पैटर्न क्रिएट ना हो तब तक कोई फ्रेश एंट्री मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं इसके ऊपर इंतज़ार करूँगा। तो आपके क्या डिसीज़न है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जिलेक्ट। तो जिलेक्ट इंडिया जो एक मिड कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी एक साथ 2 डिविडेंड देने वाला है। एक ₹45 जिसका इंटीम डिविडेंड है और ₹40 स्पेशल डिविडेंड है। दोनों डिविडेंड आपको अ, 8 ऑफ फरवरी में आपको मिल जाएगा। तो टोटल आपको ₹95 डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी के ऊपर डिविडेंड पाने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरे वीडियो से सारी चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप प्लीज़ बाय सेल करने से पहले खुद के जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।